हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज एक नई कहानी के माध्यम से हम इंग्लिश को सीखते हैं। साथ में ही उसका हम एक एक लाइन का हिंदी में अनुवाद करेंगे और बेसिक से हम इंग्लिश को ग्रामर के साथ सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज की स्टोरी, और जिसका टाइटल है द जैकाल एंड द ड्रम। तो जैकाल का मतलब होता है सियार। क्या होता है? सियार। सियार, ठीक है जी। जैकाल मीन्स सियार। और ड्रम का मतलब होता है ढोल, या ड्रम आप सब लोग जानते हैं, नॉर्मल वर्ड है ड्रम। ठीक है जी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, तो यानी कि वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है कि बहुत समय पहले। बहुत समय पहले। इन अ जंगल there lived a jackal by the name of गोमाया। ठीक है जी। तो वंस अपॉन अ टाइम मतलब बहुत समय पहले, इन यानी कि में, और ये है प्रेपोजिशन। तो जंगल में, इन जंगल ने जंगल में, देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, देयर लिव्ड यानी कि रहना, और ये LIVE लिव इसकी पास्ट फॉर्म है, रहता था एक जकाल। बाय द नेम ऑफ, तो के नाम से, किसके नाम से? गो माया के नाम से। तो उसे लोग जानते थे गो माया के नाम से। बहुत समय पहले एक जंगल में एक जयकाल रहता था और गो माया के नाम से उसे लोग गो माया के नाम से जानते थे। वन डे यानी कि एक दिन, ही वॉज वेरी हंग्री एंड वॉज वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड। तो वन डे यानी कि एक दिन, ही वॉज वेरी हंग्री, ही मीन्स वो, वॉज मीन्स था, वेरी मतलब बहुत, हंग्री मतलब भूखा। तो एक दिन वो बहुत भूखा था। एंड यानी कि और, वॉज वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड, और एंड यानी कि और, वॉज यानी कि था, वंडरिंग मीन्स भटक रहा। यहाँ भटक रहा कहेंगे क्योंकि ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। वॉच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो भटक रहा था इन सर्च ऑफ यानी कि की खोज में। तो इसका मतलब की खोज में, किसकी खोज में? इन सर्च ऑफ फूड। तो फूड की खोज में, खाने की खोज में वो भटक रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे एंड से हमने दो कॉमन क्लोज को जोड़ा है ना, दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन। वाइल वंडरिंग, वाइल मीन्स जब, वंडरिंग यानी कि भटकते हुए, जब भटकते हुए, ही केम अक्रॉस अ बैटल फील्ड, ही यानी कि वो, कैम अक्रॉस यानी कि उसका सामना हुआ, या उसके उसका सामना हुआ, किससे सामना हुआ? उसका सामना हुआ एक बैटल फील्ड से। बैटल फील्ड यानी होता है कि युद्ध का मैदान। बैटल मीन्स युद्ध, और फील्ड मतलब मैदान। तो उसका सामना हुआ बैटल फील्ड से। यहाँ पे CAME कैम, कैम जो है ये आपका कम, COME कम की पास्ट फॉर्म है। देयर ही सॉ अ बिग ड्रम लाइंग अंडर अ ट्री। दे यानी कि वहां, ही यानी कि उसने, सो यानी कि देखा, अब बिग यानी कि एक बड़ा, ड्रम यानी कि ड्रम ढोल, लाइंग यानी कि पड़ा हुआ। लाइंग ये LY लाई, लाइंग जो है लाई की क्या है? लाई का VNG और लाई का ING फॉर्म है। तो पड़ा हुआ, अंडर के नीचे, अंडर प्रेपोजिशन है और इसका मतलब होता है के नीचे, अ ट्री एक ट्री के नीचे। तो वहां उसने एक क्या देखा? वहां उसने देखा एक बड़ा सा ड्रम जो कि पड़ा हुआ है एक पेड़ के नीचे। ठीक है जी। बिग यानी कि बड़ा, और ये ड्रम जो नाउन है इसके लिए एडजेक्टिव है। सॉ ये सी की पास्ट फॉर्म है। वेन द विंड ब्लेव, वेन यानी कि जब, द विंड यानी कि हवा, ब्लेव मतलब चली, है ना, ब्लो यानी कि हवा का चलना। हवा के लिए इसका हम क्या वर्ब का प्रयोग करते हैं? तो जब हवा चली,
ब्लो है ना, 3 फॉर्म होती है इसकी, ब्लो, V2 होती है ब्लो, और V3 होती है BLOWN, उसको बोलते हैं ब्लो ऑन। ठीक है, तो जब हवा चली, क्या चली, जब हवा चली है ना, अ टेंडर ब्रांच ग्रोन एट द रूट ऑफ द ट्री स्ट्रक द ड्रम प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ अ ड्रम बीट। तो जब हवा चली तो एक अटेंडर यानी होता है कोमल, टेंडर मीन्स होता है कोमल है ना, जिसे हम आसानी से काट सकते हो। तो अटेंडर यानी कि एक कोमल, ब्रांच यानी कि टहनी, ग्रोन यानी कि जो उगी हुई थी, ग्रोन ये आपका ग्रो, GROW ग्रो, इसका पास्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो एक टहनी जो कि ग्रो हुई थी, जो कि उगी हुई थी, कहाँ पे, एट द रूट ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ के जड़ पर या पेड़ की रूट पर, स्ट्रक यानी कि फंस गई, कहाँ फंस गई, वो फंस गई, द ड्रम प्रोड्यूसिंग, और इसीलिए जो ड्रम था वो प्रोड्यूस कर रहा था यानी कि उत्पन्न कर रहा था, साउंड यानी कि आवाज, ऑफ यानी कि की, ड्रम बीट की, तो जो ड्रम बीट की आवाज थी वो जो ड्रम है प्रोड्यूस कर रहा था। ड्रम बीट की आवाज यानी कि जब ड्रम को हम थप थप मारते हैं तो जो आवाज आती है उसे हम कहते हैं ड्रम बीट, है ना, ड्रम बीट की आवाज। ठीक है, चलिए, द जैकाल एग्जामिन द ड्रम फ्रॉम ऑल साइड्स एंड देन बीट द ड्रम विद हिज फ्रंट पॉज। तो जो जकाल है उसने एग्जामिन किया यानी कि उसका निरीक्षण किया, किसका निरीक्षण किया, ड्रम का। कहाँ से किया, फ्रॉम यानी से, तो से कहाँ से, ऑल साइड्स यानी कि सब तरफ से, है ना, और एंड यानी कि और, देन यानी कि तब, तब बीट किया यानी कि मारा, बीट मतलब मारना होता है, मारा क्या मारा, ड्रम, ड्रम पे मारा, बीट द ड्रम, ड्रम पे मारा, किससे मारा, विद हिज फ्रंट पॉज, अपने जो फ्रंट पॉज हैं, जो मतलब उसके जो आगे के दो पंजे हैं, उससे उसने क्या किया, ड्रम पर बीट किया यानी कि ड्रम पे मारा, तो इससे ड्रम में से आवाज निकली। ठीक है, द ड्रम मेड अ नॉइज, है ना, ड्रम मेड यानी कि बनाना, है ना, तो इसने क्या, मेक की पास्ट फॉर्म है, MAKE मेक, तो उससे क्या हुआ, ड्रम ने बनाई, क्या बनाई, आवाज बनाई। इसका मतलब कह सकते हो कि ड्रम से आवाज उत्पन्न हुई। ठीक है, नाउ यानी कि अब, द जकाल थॉट दैट देयर माइट बी सम अदर स्मॉल एनिमल इनसाइड द ड्रम। अब जकाल ने क्या सोचा, उसने सोचा कि, थॉट यानी सोचना, थिंक, THIN के थिंक, थिंक का पास्ट फॉर्म है। तो जकाल ने क्या सोचा कि दैट की क्या सोचा, देयर माइट बी, कि देयर माइट बी सम अदर स्मॉल एनिमल, की शायद, सम अदर यानी कि कुछ और, अदर यानी कि और, स्मॉल यानी कि छोटे, एनिमल यानी कि प्राणी होंगे, कहाँ पे, इनसाइड के अंदर, ड्रम के अंदर, एंड यानी कि और, दैट वुड मेक अ वेरी टेस्टी मील फॉर हिम, एंड दैट वुड यानी कि जो बनेंगे, क्या बनेंगे, जो बनेंगे, वेरी टेस्टी मील यानी कि बहुत ही अच्छा खाना, फॉर हिम उसके लिए, है ना, जो बनेंगे बहुत ही अच्छा खाना उसके लिए। ठीक है, मेक जानते ही बनाना होता है ना, और माइट जो है ये रिमोट पॉसिबिलिटी को बताता है कि कोई भविष्य की संभावना के लिए हम मे और माइट का प्रयोग करते हैं। चूंकि स्टोरी है ये तो पास्ट में, इसलिए माइट का प्रयोग किया गया है। बट लेकिन ही फाउंड द टॉप ऑफ द ड्रम टू टफ टू टीयर ऑफ, बट यानी कि लेकिन, ही फाउंड उसने पाया, फाउंड जो है आपका फाइंड, हाँ फाउंड जो है ये आपका जो फाइंड है, FIND फाइंड यानी कि पाना, उसका पास्ट फॉर्म है फाउंड। लेकिन उसने पाया, क्या पाया उसने, द टॉप ऑफ द ड्रम, कि जो ड्रम का टॉप था, मतलब जो ड्रम का ऊपरी हिस्सा था, टू टफ यानी कि टू टफ टू टीयर, यानी कि वो इतना टफ था कि उसे फाड़ने के लिए बहुत ही टफ था वो, कि उसे हम फाड़ नहीं सकते थे। ठीक है, टू टू, ये कॉन्सेप्ट है टू टू का प्रयोग, ये कॉन्सेप्ट है टू, इसके बाद में एडजेक्टिव और टू। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ दिया हुआ है कि वो बहुत ही टफ था फटने के लिए या फाड़ने के लिए, वो इतना टफ था ड्रम का जो आउटर बीट था, जो आउटर कवर था। द जकाल थॉट ऑफ अ प्लान एंड बिगेन टू बीट द ड्रम विद बोथ हिज फ्रंट पॉज। अब जो जकाल है वो थॉट यानी सोचा, थिंक का पास्ट फॉर्म है, जकाल ने सोचा, क्या सोचा, अब प्लान, एक प्लान सोचा उसने, एक प्लान के बारे में सोचा, एंड यानी कि और बिगेन यानी होता है शुरू कर देना, और शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया,
टू बीट द ड्रम, ड्रम को बीट करना यानी कि ड्रम पर मारना, ड्रम पे मारना शुरू कर दिया। विद के द्वारा, क्यों? क्योंकि इसके बाद नॉन लिविंग थिंग की बात आ रही है। और ड्रम को विद यानी किससे बहुत हिज फ्रंट पॉज, अपने जो फ्रंट पंजे हैं, जो उसके जो बाहरी पंजे थे, जो सामने के पंजे थे, उनसे उसने क्या किया, ड्रम को बीट करना शुरू कर दिया। द साउंड ऑफ द ड्रम बीट फिल्ड द होल जंगल। अब जो साउंड थी ऑफ यानी कि का, ये प्रिपोजिशन है, इसका संदर्भ का के संदर्भ में करते हैं और सिलेक्शन के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो जो साउंड थी ड्रम बीट की वो भर गई, फील्ड यानी कि भर गई, द होल जंगल, पूरे जंगल में, होल मीन्स पूरे, पूरे जंगल में भर गई, ये भी एडजेक्टिव है आपका, ठीक है, वॉल। अ लेपर्ड हु वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द साउंड ऑफ द ड्रम केम नियर इट। तो एक लेपर्ड यानी कि एक तेंदुआ, हु वॉज जो कि, अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ, टूवर्ड्स यानी की ओर, किसकी ओर, द साउंड ऑफ द ड्रम, जो कि साउंड जो था, जो ड्रम की आवाज थी उसकी ओर आकर्षित हुआ। केम यानी कि आया, कम का पास्ट फॉर्म है केम, आया, आया, नियर यानी के पास, इट यानी कि उसके, तो वो आया पास उसके, किसके पास आया, ड्रम बीट के पास आया। द जकाल सेड टू द लेपर्ड, अब जकाल ने सेड यानी कि कहा, टू द लेपर्ड यानी लेपर्ड से, क्या कहा, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, देयर इज सम एनिमल इन हाइडिंग इनसाइड द ड्रम, देयर इज सम एनिमल हाइडिंग इनसाइड द ड्रम, कि सम यानी कि कुछ, एनिमल यानी कि प्राणी, हाइडिंग यानी कि छुपे हुए हैं, इनसाइड यानी के अंदर, द ड्रम, ड्रम के अंदर, तो कुछ जो है मतलब एनिमल जो है वो छुपे हुए हैं इसके ड्रम के अंदर। सिंस यानी कि चूंकि, सिंस यानी कि चूंकि, एज मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ या बिकॉज, सिंस यानी कि चूंकि, यू हैव शार्प क्लॉज, चूंकि तुम्हारे शार्प पंजे हैं, क्लॉ मीन्स जो होते हैं ना नुकीले पंजे, है ना, चूंकि तुम्हारे जो पंजे हैं शार्प हैं, एंड यानी कि और, स्ट्रॉन्ग टीथ, और जो दांत हैं मजबूत हैं, यानी कि मजबूत दांत, ठीक है। यू कैन, तो यू कैन है कि तुम सकते हो, क्या सकते हो, कैन में सकना, क्या सकते हो, टीयर ऑफ, फाड़, द टॉप ऑफ द ड्रम, ड्रम का जो ऊपरी हिस्सा, एंड यानी कि और, कैच यूर प्रे इनसाइड द ड्रम, और अपने कैच में पकड़ना, पकड़ सकते हो किसको, यूर प्रे यानी कि तुम्हारे शिकार को, है ना, जो तुम्हारा शिकार है, इनसाइड के अंदर, ड्रम के अंदर, ड्रम के अंदर अपने शिकार को पकड़ सकते हो आप, ठीक है। द लेपर्ड वॉज हिमसेल्फ हंग्री, अब जो लेपर्ड जो था वो नहीं था, हिमसेल्फ ने खुद, खुद भी हंग्री, अब जो लेपर्ड था वो खुद भी क्या था, हंग्री था, खुद भी मतलब भूखा था। सो यानी इसलिए, ही हिट द टॉप ऑफ द ड्रम विद हिज हैवी पॉज, सो यानी कि इसीलिए, ही हिट, उसने हिट किया, मारा, द टॉप ऑफ द ड्रम, ड्रम का भारी हिस्सा, विद यानी कि से, के माध्यम से, किसके माध्यम से, हिज हैवी पॉज, अपने भारी पंजों के माध्यम से उसने क्या किया, ड्रम का जो टॉप लेयर था उसको फाड़ दिया, टीयर ऑफ कर दिया। द ड्रम बस्ट विद अ साउंड बट देयर वाज नो एनिमल इनसाइड, अब जो ड्रम है वो बस्ट यानी कि फूटा, साउंड के साथ यानी कि आवाज के साथ वो फूटा, बट यानी कि लेकिन, देयर वाज नो एनिमल इनसाइड, लेकिन देयर वाज यानी कि नहीं था, क्या नहीं था, कोई भी एनिमल, कोई भी प्राणी, इनसाइड यानी के अंदर, इट यानी कि उसके अंदर, जंगल के अंदर। द ड्रम वॉज एम्प्टी, अब जो ड्रम था, वॉज मीन्स था, वो क्या था, एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली, अब ड्रम क्या था, खाली था, ठीक है। सीइंग द एम्प्टी ड्रम, सीइंग यानी कि देखते हुए, एम्प्टी यानी कि खाली, ड्रम यानी कि ढोलक को, तो खाली ड्रम को देखते हुए, द लेपर्ड बिकम वेरी एंग्री, जो लेपर्ड है वो बिकेम यानी कि बना, या क्या बना, वेरी एंग्री, बहुत गुस्से वाला बन गया, बहुत गुस्सा उसको आ गया, ठीक है। यहाँ पे वेरी जो है आप कह सकते हो एडजेक्टिव है, एंड यानी कि और, सेड टू द जयकाल, और जयकाल को कहा, कि क्या कहा, यू हैव वेस्टेड बाई टाइम, यू हैव यानी कि तुमने, वेस्ट किया है, माई यानी कि मेरा समय, हैव प्लस V3, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, तुमने वेस्ट किया है मेरा समय। देयर इज नो फूड इनसाइड द ड्रम, नहीं है कोई खाना, इनसाइड यानी के अंदर, द ड्रम, ड्रम के अंदर कोई खाना नहीं है। सो आई विल किल यू एंड ईट यू, सो यानी कि इसीलिए, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा,
एंड ईट यू और खा लूँगा। लेपर्ड पाउंस्ड अपॉन द जैकाल एंड किल्ड एंड एट हिम। अब लेपर्ड ने क्या किया, पाउंस किया, नहीं पाउंस से होता है झपट्टा मारना, आक्रमण करना। उसने पाउंस किया, किस पे पाउंस किया, अपॉन जैकाल पर। जैकाल पर उसने क्या किया, पाउंस किया, अटैक किया। एंड यानी कि और किल कर दिया, मार दिया। एंड एट हिम और उनको क्या दिया, खाना खिला दिया, खुद उसने खा लिया उसको मार के। एट जो है ये आपका इट, ई ए टी, इट, ठीक है जी, इसका ये V2 है। 3 फॉर्म होती है ईट की, इट, एट और दूसरा होता है इटन। तो उसने क्या किया, उसको उस पर झपट्टा मारा जकाल पर और उसको मारा और मार के उसको खा लिया, एट ही में नहीं खा लिया। देखिए इसका मोराल क्या है, तो इस स्टोरी का मोराल है कि ग्रीड इज ऑलवेज हार्मफुल, कि जो ग्रीड है, जो मतलब लालच है, वो हमेशा ही क्या होती है, हार्मफुल होती है, नुकसान कारक होती है। दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक आपके लिए वीडियो बना सकें और मोटिवेशन प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।